Welcome. In A part of lecture 14, today we will start numerical differentiation. So here I need all the formulas, interpolation formulas we studied in previous lectures. यानी कि लेक्चर आपके 5th से स्टार्ट हो जाएगा एंड अप टू 13A पार्ट. एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. तो पहले तो हम स्टडी करेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट फंक्शन, दैट इज dy by dx if y is your dependent variable and x is your independent variable. Now the question is numerical differentiation. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम करते हैं उसकी डेफिनेशन एंड फिर करेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम किस किस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं. तो हमारे सिलेबस में जो है वो वही है जो अभी तक अप टू 13 लेक्चर जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपने स्टडी किया है. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन. न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स. मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इट गिव्स अस द अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है आपको. ठीक है, अभी देखेंगे कैसे देता है. देखिए, फॉर किसके लिए, ऑफ अ फंक्शन एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शंस. इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको वही x और ये आपका y ऑफ x है, x0, x1, x2, x3, xn, दीज आर माई आर्गुमेंट वैल्यूज. मतलब आपकी x की वैल्यूज है एंड y0 इज द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. यहाँ आपका y क्या है, दैट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एंड योर x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पर आपके पास y फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में एक्सप्लिसिटली नॉट गिवन है. दिस इज नॉट गिवन टू अस. तो हाउ यू विल गिव द वैल्यू ऑफ y. हो सकता है आपको इनमें से किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए एनी xi बिलोंग्स टू x0 टू xn. ये भी हो सकता है कि वैल्यू एट एनी x पूछ ली जाए पर्टिकुलर पॉइंट पे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल x0 टू xn. अगर इंटरपोलेटेड होगा तो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, एक्स्ट्रापोलेटेड होगा तो इसके नियर बाय हो सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि आप डेरिवेटिव y डैश x पूछा गया है एट एनी x इस इंटरवल से या इंटरपोलेशन से बाहर, तो आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले थे. देखिए, आपके पास आर्गुमेंट 2 टाइप का हो सकता है. या तो इक्वली स्पेस्ड होगा जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर नॉट, मतलब आपकी जो x की वैल्यूज हैं दे विल बी इक्वली स्पेस्ड और नॉट इक्वली स्पेस्ड. अगर आपके नॉट इक्वली स्पेस्ड हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं तो इनके इंटरपोलेटेड फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है आपको. तो अगर आपने अभी तक के 13 लेक्चर कंटिन्यूएशन में अटेंड किए हैं तो यू कैन टेल मी कि इक्वली स्पेस के लिए आपके कौन कौन से हैं. न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. तो ये पूरी लिस्ट हमने अरेंज की थी. ये काम हमने किया था 10th लेक्चर के ए पार्ट में. ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको पूरा बताया था कि हमारे पास टोटल सभी फार्मूलाज कौन कौन से हैं. तो वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि 3rd सेक्शन के अंदर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है एंड देयर आई नीड ऑल द इंटरपोलेशन फार्मूलाज. तो आज तो बस मैंने एक ट्रिक सिखा देनी है आपको कि डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, और फर्दर लेक्चर्स में हम उसको कंटिन्यू करके एग्जांपल्स करेंगे. यानी फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए. देखिए, हमने किया था कि अगर टैबुलेटेड वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द टेबल करनी है तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. आज मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, y डैश x एंड योर x बिलोंग्स टू बिगिनिंग ऑफ द टेबल, यहाँ से कहीं से बिलोंग करता है, यानी कि x और x0 के आसपास कहीं है, इन दोनों के आसपास है या यहाँ पे है, तो आई विल यूज़ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. यानी कि वैल्यू ऑफ y निकालनी है आपको, डेरिवेटिव एट x0, या आपको y डैश एट x1 भी कैलकुलेट करना है, या x की वैल्यू आपके
नियर टू एक्स नोट है, ठीक है. इन दैट केस विच फॉर्मूला आई विल यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. वहाँ अभी जो लेक्चर 10 था उसमें हमने किया था वैल्यू y निकालनी है एट एनी x, एंड x क्या था, बिगिनिंग ऑफ द टेबल था. फंक्शन इज नॉट गिवन टू यू, ओनली द टेबुलेटेड वैल्यूज वर गिवन. आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. एज द डेफिनेशन ने कहा कि ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट. अब ये जो आंसर आएगा ना आपका, दिस विल बी एन अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हम पोलिनोमियल को जो y ऑफ x है इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल लिखते होते हैं, ठीक है. तो जो आंसर आएगा दैट विल बी एस्टिमेटेड वैल्यूज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, अगर वो किसी पोलिनोमियल से नहीं है तो, ठीक है. चलो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये नॉलेज है. तो क्वेश्चन अभी ये चल रहा था इक्वली स्पेस कौन से है, नॉट इक्वली स्पेस कौन से है. तो इक्वली स्पेस कौन कौन से पढ़े आपने, न्यूटन फॉरवर्ड, अगर एंड ऑफ द टेबल लगाना है तो न्यूटन बैकवर्ड. इक्वली स्पेस के लिए थे ना सारे. और नियर द मिडल ऑफ द टेबल जो अभी रिसेंटली यानी कि 13, 12 और 11 लेक्चर में किया, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिरलिंग फार्मूला, बेसल फार्मूला. एवर्ट्स मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, बाद में कर देंगे इसको, ठीक है. तो इफ़ यू नोज ऑल दिस फार्मूला, ये किसके लिए है, इक्वली स्पेस के लिए. ऑलरेडी आपने नॉट इक्वली स्पेस के लिए भी एस्टिमेट वैल्यूज के लिए क्वेश्चन कर लिया. वो कौन कौन से फॉर्मूले किए, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, हर्माइट इंटरपोलेशन फार्मूला. प्रीवियस लेक्चर में ये भी हमने कर लिया है. बट आज हम क्या सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इन फॉर्मूला को यूज करके हाउ टू फाइंड द एस्टिमेट या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट. ओके, तो दीज आर द फॉर्मूला विच वी नोज. इंटरपोलेशन इक्वल है तो ये वाले यूज होंगे, अगर अनइक्वल डाटा है तो ये यूज होगा. वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स में इस लेक्चर के हम ये सारे फॉर्मूलाज विद एग्जांपल्स करने वाले हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंट सेक्शन है आपके लिए. तो फर्स्ट कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन इफ आई नो द फॉर्मूला. तो आज हम यही करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट. मेकिंग स्टेप्स हियर, क्या स्टेप बनाए कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, approximate value of the derivative for equally spaced data. अब यहाँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आपको फंक्शन नॉट गिवन होगा, टेबुलर वैल्यूज गिवन होंगी गिवन फंक्शन की एट गिवन पॉइंट्स, एंड यू हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो आपका टेबल आपको गिवन है उसकी टेबल बनाएंगे एंड यूजिंग अ स्टेबल इंटरपोलेशन फार्मूला. तो यूजिंग स्टेबल इंटरपोलेशन फार्मूला, you will find we estimate y of x. ठीक है, ये जो आएगा आपका y ऑफ x का मतलब होगा y एट एक्स नोट प्लस p ऑफ h. ठीक है, आप p भी ले सकते हैं, आप h भी ले सकते हैं. ठीक है, तो मैं p में कर रही हूँ. तो अगर आपकी बुक में अगर u की फॉर्म में है तो आप जहाँ जहाँ p है वहाँ u लगा देना, आंसर सेम होगा. ठीक है, तो जैसे न्यूटन फॉरवर्ड की बात करें तो y एट एक्स नोट प्लस पी एच का न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या था, आई थिंक मेमोराइज होगा आपको, दैट इज़ y नोट. मैं लिख रही हूँ, अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा आपका, वैल्यू एट y एट x इज इक्वल टू क्या था, y नोट प्लस p डेल्टा ऑफ y नोट. फॉरवर्ड डिफरेंस था ना, तो डिमिनिश बाय 1 करते रहे, जितनी प्रोडक्ट है 2 फैक्टोरियल डिवाइड डेल्टा स्क्वायर ऑफ y नोट. इफ आई सेड व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, p माइनस 1 p माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ y नोट. एंड प्लस अगर मैं आपसे फर्दर कह देती हूँ कि एक और वैल्यू दो मुझे, तो डिमिनिश बाय 2, 1 और डिमिनिश हो जाएगा, तो 3 कंटिन्यू प्रोडक्ट 4 की है, तो दिस विल गिव्स 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 ऑफ y नोट. प्लस अगर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म भी मैं कहती हूँ तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, p माइनस 1 p माइनस 2
it is p minus 3 and p minus of 4 by how many p here? These are 5 p's, sorry दिख नहीं रहा था आपको, 5 फैक्टोरियल एंड इट इज़ यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा 5 ऑफ वाई नोट एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं कि जितने मेरे पास टैबुलर वैल्यूज़ हैं, सपोज मेरे पास सिर्फ 4 तक हैं, तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक ख़त्म कर देती हूँ ना, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ पी मुझे मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा, यूजिंग स्टेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी एस्टिमेट द वाई ऑफ एक्स। ठीक है, टैबुलर वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे कि हाउ मैनी टर्म्स यू विल इंक्लूड इन दिस फॉर्मूला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपको डिफरेंशिएट करना। अब y किस पर डिपेंड करता है, देखो ना, x नोट प्लस पी एच है, h तो गिवन फिक्स होता है, x नोट आपने फिक्स किया हुआ है, तो वैल्यूज अगर x की चेंज करते हो डिफरेंट तो कौन चेंज हो रहा है, p इज चेंजिंग हियर। तो इसका मतलब ये है कि y किस पर डिपेंड करते हैं, यानी आपका नेक्स्ट एक स्टेप तो होगा नाउ टू फाइंड dy बाई डी ऑफ x। आप क्या स्टेप करेंगे इसके अंदर, dy by d of x, this is nothing but this is d by dx of y, and what is my y, y is nothing but x naught plus of p of h। ठीक है ना, जिसमें x की वैल्यू क्या है आपकी, that is x naught plus p of h। from here as h is given to you, x naught is given to you, you can write here what is the value of p, p is nothing but dx माइनस एक्स नोट बाई एच। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन से मुझे बताइए, इफ आई सेड डी पी बाई डी ऑफ एक्स, तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 बाई एच। ठीक है ना, दिस इज डी पी बाई डी ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एट एक्स, वट इज माई एक्स हेयर, एक्स नोट प्लस पी ऑफ एच। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ, x तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट दिस डी वाई बाई डी एक्स, जैसे आप +2 में करते हैं, यू विल राइट दिस इज डी पी डी वाई डी पी ऑफ y, क्योंकि y जो है अगर ये वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं, पुट करते हैं, तो y किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ p हियर, तो आई कैन राइट दिस वन, मतलब जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसको आपने डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, p के साथ, और यहाँ तो डिफरेंशिएशन x था, तो यू कैन राइट डी पी बाई डी ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी पी बाई डी ऑफ एक्स, इट इज़ 1 बाई एच। तो आप क्या कहेंगे कि डी वाई डैश एट एनी एक्स इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएटेड वैल्यूज एस्टीमेट वैल्यू क्या बनेगी आपकी, इट्स वैल्यू इज 1 बाई एच एंड दिस इज डी बाई डी पी ऑफ जो आपने y निकाला है, y एट p निकाला है, तो इसको x नोट प्लस p ऑफ h कर दोगे। यानी कि जितने भी फॉर्मूलेज हमने आज तक किए हैं, अगर वो सेंटर में पूछा है तो सेंटर फॉर्मूले से आप y निकाल लेंगे, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड से निकाल देंगे, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड से कर देंगे, तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड डेरिवेटिव। ये आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ थोड़ा फेयर किया हुआ है, y डैश एट x, व्हाट आई कैलकुलेटेड 1 बाई एच डी वाई बाई डी ऑफ पी, वाई कहाँ से निकलेगा, जो भी आप स्टेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, सम टाइम है ना पेपर में आपसे सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो हाउ टू फाइंड यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सेकेंड डेरिवेटिव। देखिए ये आपने +2 में भी किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या सेकेंड ऑर्डर टोटल डेरिवेटिव है ये, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, इट्स नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने 4.1, अगर मैं इसको 4.1 इक्वेशन कहती हूँ, तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर चुके हैं, इट्स वैल्यू इज़ 1 बाई एच डी वाई बाई डी ओ पी, तो इसकी जगह पे तो ये पुट कर देंगे। अब ये फंक्शन किसका होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ p, तो d बाई डी एक्स ये जो बाहर वाला है, यू कैन राइट d बाई डी पी बाई डी एक्स। अब d बाई डी पी ये वाली टर्म, और इसकी जगह पर आप ये वैल्यू यूज़ कर दोगे, तो इट गिव्स 1 बाई एच डी वाई बाई डी ओ पी। ठीक है, एंड अभी हमने किया था डी पी बाई डी एक्स, इट्स वैल्यू इज़ 1 बाई एच, तो यहाँ 1 बाई एच से मल्टीप्लाई,
तो ये भी तो कांस्टेंट है 1/h, 1/h 1/h क्या बन जाएगा 1/h स्क्वायर एंड इट इज़ d स्क्वायर y बाई डी पी स्क्वायर। देखो ना p का d बाई डी पी ऑफ dy बाई डी पी, तो d स्क्वायर y बाई डी पी स्क्वायर, यानी जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपने यूज़ करके dy बाई डी पी ये निकाला था ना y एट x नॉट प्लस पी एच, ये कोई ना कोई इंटरपोलेशन आप यूज़ करोगे इन टर्म ऑफ p और उसका क्या कर दोगे 2 टाइम डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लाई बाय 1/h स्क्वायर, तो दिस विल गिव्स द रिजल्ट ऑफ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। इफ आई कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अगेन डिफरेंशिएट बाय द सेम प्रोसेस, तो वट आई विल गेट d क्यूब y बाय dx क्यूब इज इक्वल टू 1/h क्यूब d क्यूब y बाय dp क्यूब, दिस वन 4.3 एंड कंटिन्यू सो ऑन। तो मुझे क्या मिल जाएगा nth डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ तो जस्ट n लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ माय डिपेंडेंट फंक्शंस एट गिवन पॉइंट। जो भी आपसे पॉइंट पूछा गया उस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। आपको ये मेमोराइज करना है कि अगर आपका पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव करना है वो बिगिनिंग ऑफ टेबल है तो न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई करना है, एंड ऑफ टेबल है तो न्यूटन बैकवर्ड अप्लाई करना है, सेंट्रल टेबल है तो देयर आर द 3 फॉर्मूला। व्हाट आर दोज? गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिरलिंग एंड बेसल, ठीक है। 1/2 वैल्यू आती है तो बेसल बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आपकी वैल्यू दूसरी है तो आप स्टिरलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस। So let us take one example. The question is, find the first and second derivative of the function tabulated below at the point 1.1। यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1.1 एंड सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि d स्क्वायर y बाई dx square when x is equal to 1.1. Function is not given to you here, just the tabulated values are given and these values are equally spaced. देखो ना 1.0, 1.2, 1.3, 1.6 everywhere the difference is 0.2. तो h वैल्यू क्या है आपकी? Its value is 0.2 here. So first of all क्या करना है आपको? मैंने पहले भी आपको बताया क्वेश्चन में आपको चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, फर्स्ट यू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। तो फर्स्ट कॉलम में आप लिखिए x, सेकेंड कॉलम में y एंड कंस्ट्रक्ट द टेबल। सो योर टेबल इज द फर्स्ट कॉलम आई रोट x की वैल्यूज एंड इन द सेकेंड कॉलम y ऑफ x। x एट 1.0 इट्स वैल्यू इज गिवन टू मी 0, 1.2 द वैल्यू इज 0.128, 1.4 वैल्यू इज 0.544, 1.6 वैल्यू इज 1.296, at 1.8 value of the function is 2.432, at 2 value of the function is 4.0। now आपको कंस्ट्रक्ट करनी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट लेक्चर के थर्ड पार्ट में किया था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 0.128 माइनस 0 इट्स वैल्यू इज 0.128, 0.544 minus 1.128 it gives this one, this minus this here, यहाँ क्या लिखना है? this minus this and this one is 4.0 minus 2.432। now the second column, this is a second difference column। तो how to find the second difference? difference का फिर difference करना है आपको। तो this is this value minus this value, तो आई गोट यानी कि मुझे मिला 0.416 माइनस 1.1248, तो इट गिव्स 0.288, ठीक है। देन 0.752 माइनस 0.416 इट्स वैल्यू इज 0.336। सिमिलरली दिस माइनस दिस यू गॉट दिस वन एंड दिस माइनस दिस वन। अब देखिए थर्ड डिफरेंस देखो आपका क्या आ गया, सेम वैल्यू आ गई है, दिस माइनस दिस वन। तो ये हमने वैसे रिजल्ट पहले भी किया हुआ है कि अगर आपकी टेबल में nth डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है, सभी वैल्यू सेम आ गई ना, तो दिस डाटा इज फ्रॉम ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो इसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा? दैट विल बी 0, 4 डिफरेंस 0 होगा।
तो जो आपकी वैल्यूज़ होंगी दैट इज़ इक्वल वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी और आपको सिर्फ थर्ड डिफरेंस तक वैल्यूज़ लिखनी है। फोर्थ डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली जीरो है, जो फोर्थ डिफरेंस जीरो है तो फिफ्थ भी क्या होगा, दैट इज़ अगेन ज़ीरो होगा। तो नाउ आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट डिफरेंस एट 1.1। अब 1.1 टेबल के कहाँ है, 1.1 ये क्वेश्चन हो सकता था कि आपसे 1 पे पूछा जा सकता था, बट यहाँ 1 पे नहीं पूछा है, किस पे वैल्यू पूछी गई है, 1.1 पर। तो आप x को डिसाइड करो कि x इज़ योर 1.1 एंड x नोट आपने डिसाइड करना है। तो x नोट हम क्या ले लेंगे, बिगिनिंग ऑफ द टेबल है, तो आई विल टेक x नोट इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ बनेंगी। तो आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1.1, x नोट इज दिस वन, h इज 0.2, पुट इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू x नोट प्लस ph एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p फॉर योर क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी है, 1.1, x नोट इधर गया तो 0.1, h से डिवाइड 0.2, तो आई गॉट 0.5 एंड वैल्यू एट 1 इट इज़ गिवन टू मी 0। टेबल से अभी हमने टेबल किया है ना, तो वैल्यू ऑफ 1 कितनी है आपकी, दिस वैल्यू इज़ 0। तो ये वैल्यू कौन है, ये आपका y नोट है। फर्स्ट डिफरेंस में फर्स्ट वैल्यू कौन है, फॉरवर्ड डिफरेंस में, दिस इज डेल्टा y नोट and its value is delta square of y naught and this value is delta cube of y naught, है ना। तो ये टेबुलर वैल्यूज़ तो मुझे मिल चुकी हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला तो अपना ये था, देखिए ये वैल्यूज़ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा इंटरपोलेशन फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ कि मुझे y मिल जाए। अब x की वैल्यू किस पर निकालनी है, 0.1 पर। 0.1 किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है। तो कौन सा फार्मूला y की वैल्यू देगा, दैट इज़ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल राइट yx दैट इज़ इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब ये देखिए, ये मैंने टेबुलेटेड वैल्यू सिर्फ डेल्टा क्यूब तक लिखा, अभी प्रीवियसली मैंने 5 पावर तक लिखा था, यहाँ मैंने क्यूब तक क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है 4 डिफरेंसेस क्या है, 0 है। ठीक है, तो y नोट ये टेबल से हमें पता है, y नोट की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू ही तो y नोट है हमारा, तो y नोट तो मुझे पता है दैट इज़ 0 और डेल्टा y नोट की वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है। अब है आपके पास ये, लेकिन ये तो y एट x है, मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट दिस, जो फार्मूला मैंने 4.1 आपको लिखवाया है, उससे पहले आप क्या करेंगे, देखो y नोट तो ईजी है, इसका डिफरेंशिएशन करना तो 0 आ जाएगा p के साथ, p का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा मुझे। यहाँ क्या था, p इंटू पी माइनस 1, उसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो क्या बना, p स्क्वायर माइनस p बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 लिख दिया, ये डेल्टा स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ क्या टर्म है, p माइनस 1 p माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। पहले आप इसे सॉल्व कर लो, ये क्या आंसर देगा आपको, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, उसको p से गुना कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर बनेगा p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6, एंड दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ वैल्यू। नाउ डिफरेंशिएट, अब हमें पता है dy बाई डी एक्स किसके बराबर था, 4.1 इक्वेशन मैंने आंसर दिया था। अब यहाँ 1 बाई एच dy बाई डी पी, y आपने ये इक्वेशन 1 से कैलकुलेट कर लिया। हर क्वेश्चन में हम यही प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं, बस आपका कौन चेंज हो जाएगा हर बार, ये yx का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन द कि कौन सा इंटरपोलेशन आप यूज़ कर रहे हो, सेंट्रल या फिर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अभी हम कर रहे हैं फॉरवर्ड से। तो नाउ द इक्वेशन इज दिस वन, आपने क्या करना है, dy बाई डी पी, यानी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाय p। तो y नोट का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज़ 0, सो आई डिड नॉट राइट इट हेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए p के साथ डिफरेंशिएशन है ना, p का डेरिवेटिव p के साथ क्या बनेगा, दैट वैल्यू इज़ 1, सो दिस इज डेल्टा ऑफ y नोट। ठीक है, प्लस अब डिफरेंशिएट इसका करो, 2p माइनस 1, तो इसका तो डेरिवेटिव p स्क्वायर का तो 2p हो जाएगा, p का डेरिवेटिव 1 और 2 तो मल्टीप्लाई है, ये टर्म है प्लस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p,
तो इट गिव्स 3p² माइनस 3 2 जा 6p प्लस का 2 बाय में 6 एंड डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा होता ना तो हम सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करते, बट इसने कहाँ तक पूछा हुआ है, इसने तो सेकंड डेरिवेटिव भी पूछा है ना, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं। एंड सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर था 4.2 इक्वेशन में, दैट इज 1/h² d² y/dp²। तो जो ये टर्म बनी है आपकी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ये dy/dp ये वाली टर्म है ना आपकी, तो 1/h² d² y/dp²। तो इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो वो तो मैंने लिखा नहीं। अब यहाँ देखिए 2p का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 माइनस का 0/2, तो दैट गिव्स 1, सो आई रोट ओनली दिस टर्म हियर, प्लस 3 2 जा 6p माइनस का 6 कैंसिल लेके ये टर्म के साथ, अब यहाँ नहीं नीचे मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ओनली क्या टर्म बची p माइनस 1 एंड डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नॉट। वैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें ना तो नेक्स्ट टर्म आती हैं, बट मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें टेबुलर वैल्यू में सिर्फ थर्ड डिफरेंसेस तक हैं, तो ओनली इक्वेशन 3। नाउ अब आपने क्या करना है, अगर आपको dy/dx निकालना है तो इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा वाई नॉट 0.28, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 0.288, डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नॉट 0.488 और p की वैल्यू कितनी है 0.5, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो करो इन्हें, इसे पुट, देखते हैं क्या आता है। सो आई गॉट हियर 1/h है ना, तो h कितना है आपका 0.2, तो 1/0.2 इंटू में यहाँ क्या लिखना है डेल्टा वाई नॉट, दिस इज 0.28 प्लस 2 टाइम ऑफ p यानी कि 0.5 माइनस 1/2, तो ये टर्म आ जाएगी। एंड यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई नॉट प्लस 3p² माइनस 6p प्लस 2/6 इंटू में डेल्टा क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आई गॉट 0.63 वैल्यू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एट 1.1 इज इक्वल टू 0.63। गॉट द आंसर? ठीक है, एंड सिमिलरली आई सेट द सेकेंड डेरिवेटिव, नाउ d² y/dx² एट x इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू, इसके लिए आपने किस में पुट करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी, ये वाली, सॉरी 3 के अंदर। ठीक है ना, तो 1/h², 1/h² का मतलब है 1/0.2 का स्क्वायर, प्लस इंटू में क्या करना है, यहाँ लिखना है डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई नॉट, तो इट्स वैल्यू इज 0.288 प्लस p माइनस 1, p इज 0.5 माइनस 1 इंटू में डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नॉट, दिस इज 0.048। ठीक है, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, तो योर आंसर इज, ये तो आपका 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 बन जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ 0.5 को से मल्टीप्लाई, यू गॉट दिस वन, सब्ट्रैक्ट, यू गॉट द सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि y" एट 1.1 इट्स वैल्यू इज 6.6। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या होता है टेबुलर वैल्यू से पूछा जाता है, यानी कि सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट करते हैं, यानी मैं क्वेश्चन सेम रख रही हूँ आपके पास ताकि जल्दी हो जाएगा, सिलेबस आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, अदरवाइज करना सब क्वेश्चन में सेम है। क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस वन एट द पॉइंट in place of 1.1 if I write here 1.0। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन कौन सा हुआ, जब आपको डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निकालना है जब पॉइंट आपका टेबल से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो 1.1 तो इस पर डिपेंड करता है, यानी कि y' एट 1 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन लिया, यू विल कंस्ट्रक्ट द टेबल। ठीक है, टेबल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला भी आप करेंगे, ये फॉर्मूला आप y इज इक्वल टू, ये टर्म भी आप एज इट इज लिखेंगे, yx, ये इक्वेशन 1 भी आएगी, dy/dx अप टू इक्वेशन 3, आपने काम यही करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई विल से माई x0 इज 1.0 and the point where I want to calculate the derivative that is also same, that is 1.1. So here the value p is 0.
ठीक है। यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड dy बाई डी ऑफ एक्स एट एक्स पी, यानी अब आपका पॉइंट कितना है 1.0, यानी कि आपने जो भी आंसर इसका निकाला था यानी कि 1/h, ये कितना था आपका 1/d ऑफ p। हियर यू विल से योर p इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर कौन सी थी आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव जिसमें आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो हियर यू विल पुट योर h इज इक्वल टू 0, तो योर आंसर, सॉरी h नहीं, p को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो आंसर इज 1/h, कौन सा फॉर्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन आपको क्या देगी, डेल्टा ऑफ वाई नोट, जहाँ जहाँ आपका p है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो दिस गिव्स 1/2 फैक्टोरियल। देखिए पैटर्न बनेगा इसमें हमारा, डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई नोट एंड इन प्लेस ऑफ दिस वन दिस इज 3p स्क्वायर माइनस 6p दिस वन, सो हियर 2/6 डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नोट। अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ यहीं तक बनेगा, ठीक है। तो इट गिव्स यू 1/h डेल्टा ऑफ वाई नोट माइनस 1/2, आप इसको डेल्टा स्क्वायर वाई नोट करो, दिस इज 1/3 डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नोट। अगर आप इसको पूरी प्रोसेस पे लगाएंगे ना तो वैसे इसमें पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम आएगी -1/4 डेल्टा 4 ऑफ वाई नोट, फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, बट हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ यहीं तक है, तो हम आगे नहीं डराइव करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यू विल पुट द वैल्यूज, h कितना है 0.2, डेल्टा वाई नोट इज 0.128 माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, दिस इज 0.288 बाई 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, डेल्टा क्यूब इज 0.048। सॉल्व कर दीजिए, यू गॉट द डिजायर्ड आंसर, ठीक है। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कैसे आएगा, दैट इज 1/h स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ पी स्क्वायर एट p इज इक्वल टू टेबुलर वैल्यू। ये आपको किससे पूछा गया था, x इज इक्वल टू 1.0, यानी y डबल डैश एट 1.0 इज नथिंग बट 1/h स्क्वायर, h स्क्वायर का मतलब 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो डबल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है, यानी इक्वेशन नंबर अभी किया ना आपने, कौन से में किया था, थर्ड में, ठीक है। तो ये थर्ड करके इसमें p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 0। तो हियर इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई नोट, p की वैल्यू 0 करनी है, तो डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नोट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपके पास टेबुलर वैल्यू ज़्यादा है तो आपको फर्दर टर्म सॉल्व करनी होंगी। तो ये आंसर कितना दे देगा 0.04 एंड डेल्टा स्क्वायर वाई नोट दिस वैल्यू इज 0.288 एंड डेल्टा क्यूब इज 0.048। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू गॉट द डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक किया व्हाट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इक्वली स्पेस डाटा है या अनइक्वल स्पेस डाटा है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे स्टेबल वैल्यू करने के लिए, वो प्रीवियस नॉलेज यूज करके। आफ्टर गेटिंग वाई बाय a stable interpolation formula you can numerically differentiate this and we solved one example that gives Newton forward interpolation formula. In B part हम backward के क्वेश्चन कर लेंगे, then central के, then Stirling के and then Lagrange's and Newton divided difference formula। तो टोटल 6 पार्ट करेंगे हम इस लेक्चर के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।